hands up. Good morning, all of you. Myself Akansha Singh, my course Diploma in CT Scan Technician, final year. My topic is head injury. तो हेड इंजरी होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। हेड इंजरी में हम ऑल ओवर जानेंगे कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट है हेड इंजरी का डिफिनीसन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ हेड इंजरी, थर्ड कॉज, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, सिक्स साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। फर्स्ट है हमारा हेड इंजरी। हेड इंजरी का डिफिनेशन जानेंगे। हेड इंजरी इज एनी इंजरी ऑन ट्रामा टू द स्कल एंड ब्रेन। डायरेक्ट ब्लो टू हेड में कॉज स्कल वाउंड्स ऑन ब्रशिंग एंड बाय स्कल फ्रैक्चर कॉल्ड हेड इंजरी। तो हेड इंजरी होता क्या है, सिर पर किसी भी प्रकार से चोट लगने पर जो इंजरी होती है, जो हमारे ब्रेन में जो प्रॉब्लम दिक्कत होती है, उसे हम हेड इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट है कंट्यूजन, सेकेंड है कंक्यूजन, थर्ड है हेमाटोमा। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है, दिस टाइप मेजर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कंट्यूजन कॉजेज ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इंटरनल ऑफ द ब्रेन। जो ये कंट्यूजन होता है, ये मेजर टाइप का ब्रेन इंजरी होता है और इसमें हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती है। सेकेंड हमारा है कंक्यूजन। कंक्यूजन क्या होता है, दिस इज माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी टेम्पोररी लॉस इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। ये माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है और इसमें हमारे ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए लॉस हो जाता है। थर्ड हमारा है हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग द ब्रेन द क्लॉट द ब्लड और ब्रेन इट आल्सो कॉल्ड इन हेमाटोमा। हेमाटोमा जो होता है, इसमें हमारे ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है और जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन में क्लॉट कर जाता है, उसे हम हेमाटोमा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉज ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी कैसे कॉज करता है, फर्स्ट है रोड एक्सीडेंट, सेकेंड है स्पोर्ट्स गेम खेलते टाइम, टॉक्सिक इफेक्ट, कोई पॉइजनस पदार्थ खा लेने से या ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लेने से स्कल फ्रैक्चर हो सकती है, स्ट्रोक भी होता है, और ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसमें अनवांटेड सेल ग्रोथ होती है और वहाँ पे ब्रेन में किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है और वो स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है, उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशन। हेड इंजरी होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। फर्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज जब हमारे लेफ्ट ब्रेन का अगर नर्व डैमेज हुआ है तो हमारे राइट साइड की बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। अमनेसिया भूलने की बीमारी होती है, कोमा भी हो सकता है, ज़्यादा रेयर केस में डेथ भी हो सकती है, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का फुल फॉर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये जो होता है, मैं ब्रेन के अंदर क्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। नोजिया हो सकती है, ओमिटिंग, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, डिस्टर्ब इन मेंटल फंक्शन, कुछ टाइम के लिए मैं ब्रेन का फंक्शन मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जैसे हेड इंजरी किसी को हो गया तो उसे हम ट्रीट क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ऑक्सीजन नहीं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो उसे हम ऑक्सीजन देते हैं। मैनिटॉल क्या होता है, ये एक शुगर एल्कोहल होता है जो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारे ब्रेन के अंदर जो बढ़ी रहती है उसको कम करने के लिए मैनिटॉल दिया जाता है। कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। और कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ये क्या होता है, मैं ब्रेन में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हुआ है उसको सही करने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। सर्जरी भी रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कहते हैं फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। हम हेड इंजरी ना हो पाए उससे कैसे बचें, तो फर्स्ट है वियर हेलमेट। हमें हेलमेट पहन के बाइक चलानी चाहिए। वियर सीट बेल्ट इन ए कार हमें सीट बेल्ट लगा कर चलानी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, हमें ड्राइव करते टाइम ड्रिंक नहीं करना चाहिए। एवॉइड स्लिपरी फ्लोर को अवॉइड करना चाहिए। स्पोर्ट्स सेफ्टी, मतलब गेम खेलते टाइम हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए। थैंक यू सो मच।